नमस्कार। आज हम आए हैं दक्षिणी एशियाई देश भारत के दक्षिण इलाके में स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान द्वारा संचालित राष्ट्रीय अभयारण्य में। यह इलाका अपने जंगल एवं जंगलों में पाई जाने वाली भिन्न भिन्न प्रजातियों के लिए जाना जाता है। ये जंगल काफी सुंदर है। आज की इस कड़ी में हम इन्हीं में से एक संकटग्रस्त प्रजाति के बारे में जानेंगे। ये जंगल जितना सुंदर है उतना ही बेरहम है। इस जंगल में होने वाले विभिन्न विभिन्न पेड़, पक्षी और पशु इस जंगल को अपनी एक सुंदरता प्रदान करते हैं। सैम्बू एक 24 साल का वयस्क नर है। यह अपने पुराने इलाके और अपने सगे भाइयों को छोड़ के एक नए इलाके में प्रवेश कर रहा है। ऐसा करने के लिए उसे काफी मेहनत उठानी पड़ी है। अपने माँ बाप और भाई बहनों को छोड़ के उसे इस नए जंगल में प्रवेश करना पड़ेगा। नए जंगल के नए कानून होंगे, नए रीति रिवाज होंगे। यह सब जानने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सैम्बू जंगल के इस कगार पे खड़े रह के अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है। जंगल में हर जीव जिंदा रह पाएगा और जीतेगा ऐसा नहीं है। किन जीवों को हार कर जंगल के बाहर जाना पड़ेगा। सैम्बू को इस नए जगह अपना एक नया आशियाना ढूंढना होगा। आशियाना ढूंढना कभी कभी काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जंगल बहुत बड़ा है और यहाँ पे बाकी प्राणी भी वास करते हैं। फिर भी सैम्बू अपना आशियाना ढूंढने में कामयाब हो जाता है। वो धीरे धीरे अपनी मांद की ओर बढ़ता है। नए जंगल के कानून अलग है। यहाँ उसे नई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। मुसीबतें अलग अलग भेष में आ सकती है और हर मुसीबत आसानी से हल नहीं होगी। मुसीबत छोटी हो या बड़ी, मुसीबत का सामना तो करना ही होगा। हर बार मुसीबत सैम्बू से हल होगी ही ऐसा नहीं है। कई बार छोटी सी छोटी भी मुसीबत हल होने से परे रह जाती है। ऐसे में सैम्बू को अपना विश्वास खोना नहीं है। ऐसे में झुंड के बाकी सदस्यों का महत्व काफी बढ़ जाता है, क्योंकि वे ही होंगे जो सैम्बू को इन आने वाली विभिन्न मुसीबतों से बचाने की कोशिश करेंगे। इलाके में अपनी पहचान बनाने के लिए सैम्बू को कड़ी मेहनत करनी होगी। इसके लिए सैम्बू दूसरे झुंड में घुसने की कोशिश करता है, परंतु हर बार नया झुंड, नया दल सैम्बू को अपनाएगा ऐसा नहीं है। बहुत बार सैम्बू को निराशा ही हाथ आती है। खाने का स्रोत ढूंढने के लिए सैम्बू को गुफा से बाहर जाना ही होगा, मगर वो अकेला नहीं है जो भूखा है। खाना कम है और बाकी जानवर भी अपना हिस्सा लेने आ ही जाते हैं। इतनी मेहनत के बाद भी यह निश्चित नहीं है कि सैम्बू को मनचाहा खाना मिले। कुछ दिन ऐसे भी होते हैं कि वो भूखा ही सो जाता है। कुछ ही दिनों में वसंत का मौसम जाकर वर्षा का मौसम आता है। यह वर्षा का मौसम सैम्बू के मन में सहवास की भावना जगाता है और सैम्बू एक साथी की तलाश में निकलता है। इस क्रूर जंगल में एक साथी सैम्बू के लिए काफी मदददायी साबित हो सकता है, मगर जंगल में इन साथियों की संख्या कम है। मन में हो रहे इस उमंग और उन्माद के बीच ही सैम्बू की नजर शेली पे पड़ती है। शेली एक मादा साथी है। सैम्बू शेली की तरफ प्रयाण करता है, मगर कुदरत के मन में सैम्बू के लिए कुछ और ही है। शेली ने अपना साथी चुन लिया है। रात हो चुकी है। रात का जंगल
दिन के जंगल से काफी अलग होता है। रात में बाकी जानवर और प्रजाति बाहर निकलते हैं। ये सारे सगी संबंधी सहवासी है इसी अनोखे जंगल के। जंगल में अपनाने जाने के लिए होने वाले इस अनूठे रिवाज से सैम्बू निराश है। सहवास के लिए सैम्बू को अभी सिर्फ खुद का ही साथ है।